अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेल्स एंड टिश्यू। तो आप जानते हैं कि आपने ऑलरेडी इसको चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर लिया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल्स। कह रहा है कि अगर हम बटरफ्लाई के जो पर हैं, जो उसके विंग्स हैं, अगर हम उनको भी देखेंगे तो वो किससे बनकर मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। एंड सो इज द शाइनी लेयर ऑफ ओवर आईज। अगर हम अपनी आईज की लेयर्स को देखेंगे, तय को देखेंगे, तो वो भी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसके अलावा दी मीट वी ईट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अगर हम गोश्त की बात करेंगे जो हम खाते हैं तो वो भी सेल से मिलकर बने हैं। एंड इट्स कंटेंट्स सून बिकम पार्ट ऑफ ओवर सेल्स। और जो मीट जो हम खाते हैं ये भी हमारे सेल्स का बाद में हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। ओवर आई लैशेज, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, द वुड ऑफ ओवर पेंसिल, ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। अगर हम आईलैशेस की बात करें तो वो भी सेल्स से मिलकर बने हैं। फिंगर नेल्स की बात करें तो इसमें भी सेल्स मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम ऑरेंज जूस की बात करें तो उसमें भी सेल्स मौजूद हैं। कैसे? अब फर्ज करें जैसे आप जो है जब ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं तो उसमें ऑरेंज का कोई ना कोई पील चला ही जाता है। ठीक है। तो वो जो पील है उसमें भी सेल्स मौजूद हैं, इस लिहाज से ये बात कर रहा है। अगर हम वुड की बात करें, जैसे पेंसिल है, तो इसमें भी सेल्स मौजूद हैं, चाहे ये डेड सेल ही मौजूद हैं, क्योंकि जो वुड है वो कहाँ से आई है? प्लांट से आई है। और प्लांट क्या है? लिविंग है। जब प्लांट से हमने वुड को कट कर दिया तो वो डेड सेल बन गई, लेकिन है उसमें सेल्स मौजूद हैं। और देन कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोज लुक ऑफ cells and learn about their internal structure. We will also learn how specific cells group together to form tissues. इस चैप्टर में सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लोज जाके स्टडी करेंगे, और टिश्यूज के बारे में भी हम इसी तरह ही क्लोज जाके स्टडी करेंगे। अब क्या है? द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। अगर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाती है? माइक्रोस्कोपी कहलाती है। अगर हम फर्स्ट माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो क्या है? द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकरियास जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। अब क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लेंस मौजूद हों, हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप की एक टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। ताकि इसमें मैग्निफिकेशन पावर जो है वो हाई हो सके, इसलिए दो या दो से ज्यादा लेंस इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब क्या है? इसको किसने डिस्कवर किया था? ज़ेकरियास जेनसन ने। वो कहाँ का था? हॉलैंड का था। किस टाइम में उसने इसको डिस्कवर किया था? 1595 में। इट वाज अ सिंपली ट्यूब with lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x। अब क्या है कि उसने क्या किया था? एक सिंपली सी ट्यूब ली थी। कौन सी ट्यूब ली थी? ग्लास ट्यूब ली थी, शीशे की ट्यूब ली थी। उसके दोनों साइड पे उसने लेंस लगाए और उसको उसने माइक्रोस्कोप का नाम दे दिया। ठीक है। जो कि दो लेंस पे मुश्तमिल थी। ठीक है। तो जो दो या दो से ज्यादा लेंस पे मुश्तमिल हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। और अगर हम उसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन कहते हैं जूमिंग पावर को। किसी चीज को अपनी अपीयरेंट साइज से बड़ा करने की जो पावर है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। मींस फर्ज करें अगर मैं कोई भी चीज को माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगा तो वो उसकी इमेज को जो बड़ा करके दिखाएगी उसको मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। ठीक है। और उसकी रेंज क्या थी? 3x to 9x। x से क्या मुराद है? टाइम्स, मींस गुना। 3 गुना से 9 गुना तक वो उसके अपीयरेंट साइज से बड़ा करके दिखाती थी वो माइक्रोस्कोप। ठीक है। देन क्या है? 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन द माइक्रोस्कोपी। अगर हम माइक्रोस्कोपी के लिहाज से बात करें तो हमें 2 टर्म्स
बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि समझनी पड़ेंगी। क्या है, एक तो आता है मैग्निफिकेशन और दूसरा आता है रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन जो है उसकी असली जो उसका साइज है उसमें अगर इंक्रीज आए किसी ऑब्जेक्ट के तो वो क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन। अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जितना ज्यादा क्लियर करके दिखाया जाए हम उसको रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मिनिमम से मिनिमम जो डिस्टेंस है जो कि सेपरेट करके दिखा रहा है कि कितना सेपरेट है, तो वो इसकी रेजोल्यूशन पावर है। ठीक है, वो क्या है? इसकी रेजोल्यूशन पावर है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं बात करूं ह्यूमन नेक्ड आई की, तो इंसानी जो आंख है कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। दिस इज नाउन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। अगर मैं इंसानी आंख की रेजोल्यूशन की बात करूंगा तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्ज करें अगर मैंने 2 डॉट लगा दिए हैं जैसे ये है, इसके जो दरमियान फासला है वो इंसानी आंख तभी देख सकती है अगर तो इसमें 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। अगर तो 0.1 मिलीमीटर से कम होगा, मसलन फर्ज करें 0.05 मिलीमीटर है इसमें डिस्टेंस, तो इंसानी आंख उसमें फर्क जाहिर नहीं कर सकती। आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी क्या है? डॉट्स से मिलकर बनी हुई हैं। इफ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स 0.05 millimeter apart, human eye would not be able to differentiate them as two separate objects. Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. तो क्या है, हम इंसानी आंख से 0.1 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो तो देख सकते हैं, लेकिन 0.05 मिलीमीटर का डिस्टेंस नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें मौजूद लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई की कितनी अप्रोच है? वो ह्यूमन आई कैन सी अप टू 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मींस इंसानी आंख देख सकती है 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की रेंज तक इंसानी आंख देख सकती है। क्या देख सकती है? क्लियरपन। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं तो नॉर्मल सेल साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और राइबोसोम साइज की बात करूं तो राइबोसोम साइज जो है वो 25 नैनोमीटर है। मींस सबसे जो छोटा साइज है सेल में वो क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट microscopy and the emergence of cell theory.